आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेथड ओवरराइडिंग की। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हमें अपने पेरेंट क्लास के अंदर किसी मेथड को स्पेसिफिक तरीके से इंप्लीमेंट करना हो अपने चाइल्ड क्लास के अंदर, या आसान लफ्जों में जब हमारी चाइल्ड क्लास किसी पेरेंट क्लास के किसी फंक्शन को मॉडिफाई करती है या फिर उसको रीडिफाइन करके आउटपुट देती है, तो उसको हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने एक क्लास बना रखी है बर्ड के नाम से। हमारी ये जो एग्जाम्पल है ये विदाउट ओवरराइडिंग मेथड के है। यहाँ पर हमने एक क्लास बना रखी है बर्ड के नाम से और अपनी एक और क्लास बनाई है पैरेट के नाम से और उसको इनहेरिट करवाया है बर्ड की क्लास से। और इस बर्ड की क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है फ्लाई का, और जिसके अंदर प्रिंट एलन के अंदर हमने आउटपुट में स्ट्रिंग पास करवाई है बर्ड इज फ्लाइंग। सेम इसी तरह से हमने एक तीसरी क्लास बना रखी है डक के नाम से, और इस डक की क्लास को भी हमने इनहेरिट करवाया हुआ है बर्ड की क्लास से। और अपने मेन फंक्शन के अंदर हमने पैरेट की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और डक की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट के जरिए से हमने फ्लाई के फंक्शन को कॉल करवाया है। चलिए अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या नजर आता है। आप देख सकते हैं कि आउटपुट के अंदर हमें दोनों आउटपुट्स के अंदर सेम रिजल्ट मिल रहा है, बर्ड इज फ्लाइंग, बर्ड इज फ्लाइंग। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पैरेट है, पैरेट की क्लास है चाइल्ड की, पैरेट जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर ये मेथड किसी और तरह से वर्क करे और डक की जो क्लास है उसके अंदर मेथड किसी और तरह से वर्क करे, तो इस चीज को हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड सेम होगा फ्लाई का, लेकिन वो पैरेट की क्लास में किसी और तरह से वर्क कर रहा होगा और डक की क्लास में वो कोई और आउटपुट दे रहा होगा। तो हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने जो कोड कर रखा है वो मेथड ओवरराइडिंग के जरिए से कर रखा है। यहाँ पर हमने एक बर्ड की क्लास बनाई है और उसके अंदर फिर वैसे ही फ्लाई का फंक्शन क्रिएट किया है, और हमने पैरेट वन की क्लास को इनहेरिट किया है बर्ड वन की क्लास से। और यहाँ पर हमने सेम फंक्शन को दोबारा से रीडिफाइन किया है ओवरराइड का कीवर्ड यूज करते हुए। यहाँ पर हमने उसकी आउटपुट के अंदर लिखा है पैरेट इज फ्लाइंग, और सेम इसी तरह से डक की क्लास को भी हमने बर्ड की क्लास से इनहेरिट करवाया है और मेथड को ओवरराइड किया है ओवरराइड का कीवर्ड यूज करते हुए, और यहाँ पर हमने लिखा है डक इज फ्लाइंग। अब जब मेन फंक्शन के अंदर हम दोनों के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फ्लाई के फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें डिफरेंट रिजल्ट नजर आ रहा है, पैरेट इज फ्लाइंग और डक इज फ्लाइंग। इस टेक्निक को हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस के अंदर ही पॉसिबल होती है। मेथड ओवरराइडिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए जो तीन मेन रूल्स हैं कॉटलिन के अंदर, वो सबसे पहला रूल ये है कि हमारा जो फंक्शन है जिसको हमने ओवरराइड करना है वो नॉन फाइनल हो। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर फ्लाई का जो फंक्शन है उसको हमने ओपन का कीवर्ड यूज करके नॉन फाइनल बनाया हुआ है। दूसरा रूल ये है कि जिस फंक्शन को हमने ओवरराइड करना है उसका नाम सेम हो पेरेंट क्लास के अंदर भी और चाइल्ड क्लास के अंदर भी, दोनों का नाम सेम हो। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अगर हम यहाँ से अपने मेथड के अंदर से पैरामीटर्स पास करें तो जो पैरामीटर्स हमने अपनी पेरेंट क्लास के अंदर से पास किए हैं उस फंक्शन के अंदर से, सेम पैरामीटर्स हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर से भी उस फंक्शन में से पास होने चाहिए, तभी मेथड ओवरराइडिंग पॉसिबल है। होप सो आज की इस वीडियो के अंदर आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि मेथड ओवरराइडिंग क्या चीज होती है और उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।